अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नहीं रतन कुमार नहीं, वो संजीदगी से बात काट कर बोला। काली के जाप को दरमियान में मत घसीट। देवी देवताओं के बारे में तू मुझसे ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। हाँ, अगर तूने विष्णु महाराज का जाप कर लिया होता तो और बात थी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। दुर्गा ने भी यही कहा था कि विष्णु महाराज का जाप पूरा करने के बाद सीताराम मेरे दिल का भेद नहीं जान सकेगा। अब सीताराम भी वही बात दोहरा रहा था। शायद इसी वजह से वो अभी तक बार बार 21 दिनों के हिसाब किताब में उलझने लगता था। तुम्हारा क्या ख्याल है गुरु? मैंने उसे भटकाने की खातिर पूछा। क्या मैंने तुमसे छुपकर विष्णु का जाप कर लिया होगा? नहीं, वो बड़े एतमाद से बोला। तू अभी इतना बलवान नहीं हुआ कि मेरी नजरों से छुपकर कोई काम कर सके। कोई और ही बात होगी। और क्या बात हो सकती है? मैंने मासूमियत से दरियाफत किया। अभी जल्दी मत करो, वो कसमसाकर बोला। समय आने दे, मैं अपने और तेरे बीच से इन अंधेरों को भी दूर कर दूंगा। गुरु, मैंने कुछ सोच कर कहा। कभी कभी मेरे मन में एक अजीब ख्वाहिश बेदार होती है। मेरा दिल करता है कि काली के नाम पर कुछ कुर्बान कर दूं। काली भींट देने वालों को पसंद करती है, सीताराम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। पर अभी तेरा काली के मंदिर में जाना ठीक नहीं। क्यों? मैंने जरा पिंडित रामकिशन से दो हाथ कर लूं, उसके बाद मैं तेरे साथ अवधिया चलकर काली के चरणों में भींट दूंगा। क्या भींट देने का कोई और तरीका नहीं? अपने मन की खुशी पूरी करने के लिए तू काली के नाम पर 2 बकरे कहीं और भी भींट कर सकता है। देवी मन का भेद जानती है, वो तेरी भींट अवश्य स्वीकार कर लेगी। क्या 2 बकरे जरूरी हैं? मैंने खास तौर पर 2 बकरों के हवाले पर अपना शुबा दूर करने की खातिर सीताराम को टटोलने की कोशिश की। मैं जानना चाहता था कि कहीं वो बुजुर्ग की आमद से वाकिफ तो नहीं हो गया। तूने नींद की हालत में 2 बकरों ही की बात की थी, इसीलिए 2 ही कर डाल। उसने मुस्कुराकर ऐसे लहजे में जवाब दिया कि मैं उसका भेद नहीं समझ सका। जिस अंदाज में वो मुस्कुराया था वो भी मुझे खटका था, लेकिन मैंने मजीद खरीदने की कोशिश नहीं की। मेरी ख्वाहिश पर धर्मशाला के मालिक ने उसी वक्त आदमी भेजकर 2 बकरे मंगा दिए। मैंने उन्हें अपने हाथों से खुदा का नाम लेकर कुर्बान किया और बुजुर्ग की हदायत पर अपना नाम बरकत अली रख लिया। सीताराम भी मेरी खुशी में पेश रहा। बकरों की कुर्बानी के वक्त वो अपने धर्म के मुताबिक कुछ अश्लोक पढ़ता रहा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हुआ। उसका खास तौर पर 2 बकरों को कुर्बान करने का मशवरा रह रह कर मुझे उलझा रहा था। मुझे शुबा था कि वो बुजुर्ग का भेद जान चुका था, लेकिन किसी वजह से उसने जुबान नहीं खोली थी। शायद वो अंधेरे में रखकर कोई चाल चलना चाहता होगा। जो कुछ मैं सोच रहा था वो मेरा वहम भी हो सकता था। उस रोज हमने धर्मशाला ही में सारा वक्त गुजारा। कई पंडित पुजारी सीताराम से मिलने को आते रहे। शायद पुजारी पन्ना लाल ने उसके आला आबाद आने की खबर फैला दी थी। हो सकता है किसी और के जरिए से लोगों को उसके आने की भिनक मिल गई हो। वो रात भी सुकून से गुजर गई, लेकिन दूसरी सुबह अभी हम पूरी तरह बेदार भी नहीं हुए थे कि धर्मशाला के मालिक ने हमें जगा दिया। महाराज, उसने हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता, परंतु पन्ना लाल कह रहा है कि उसे जल्दी है। वो तुम्हारे लिए गणेश देवता के मंदिर से पंडित राम करमचंद्र महाराज का कोई संदेश लाया है। पंडित करमचंद्र का नाम सुनकर सीताराम की नींद उचाट हो गई। वो तेजी से उठ बैठा। उसकी आंखों में तजस्सुस जाग रहा था। मैं भी करमचंद्र का नाम सुनकर चौंका। पन्ना लाल ने पहली मुलाकात में यही इत्तला दी थी कि रामकृष्ण गणेश के मंदिर में पंडित करमचंद्र के साथ ठहरा है और अब वो करमचंद्र का पैगाम लेकर सीताराम के पास आया था।
गोया रामकिशन को भी सीताराम की आमद की इत्तला पहुंच चुकी थी। मैंने सीताराम की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था। उसके तेवर बता रहे थे कि वो इस वक्त अपने पन्ना लाल का आना नागवार गुजरा था। तुम कहो तो मैं उसे टाल दूं, धर्मशाला के मालिक ने कहा। कह दूं कि दोपहर को या शाम को दोबारा चक्कर लगा ले। नहीं, सीताराम ने बड़े सर्द लहजे में कहा। बात अगर पुजारी पन्ना लाल की होती तो मैं उसकी नीच जात से मिलने को इनकार कर देता, लेकिन वो पंडित किरम चंद्र का संदेश लेकर आया है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। गुरु, मैंने सीताराम के साथ उठते हुए कहा, आज तो मुझे अपने दिल की भी हसरत पूरी कर लेने दे। कब तक हाथ बांधे तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। चिंता मत कर रतन कुमार, मैं तुझे शक्ति आजमाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सीताराम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, इस समय वो करमचंद्र का संदेश लाया है, इसीलिए तेरा उसका मचीटा ठीक नहीं होगा। तू दरमियान में आ गया तो फिर करमचंद्र को भी एक बहाना मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे और रामकिशन के बीच आए। हम धर्मशाला से बाहर आए तो पुजारी पन्ना लाल हमारा मुंतजिर था। सीताराम को देखकर उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट उभरी वो भी बड़ी मैनी खेज थी। उसने जिस अंदाज में हाथ बांधकर प्रणाम महाराज कहा था वो भी चिढ़ाने वाला और तज़हीक अमीज था। सीताराम ने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए दरियाफत किया, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? क्या रात को चैन की नींद नहीं आई? मैं तो हमेशा पांव पिसार कर और लंबी तान कर सोने का आदी हूँ जोगी महाराज। पन्ना लाल ने बदस्तूर अल्फाज चबाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए पंडित करमचंद्र महाराज का एक पैगाम लाया हूँ। इसी बहाने सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन भी नसीब हो गए। क्या संदेश लाया है? सीताराम ने सपाट लहजे में दरियाफत किया। महाराज ने तुम्हें प्रणाम भेजा है, पन्ना लाल ने संजीदगी से कहना शुरू किया। महाराज का कहना है कि वो तुम्हारे और रामकिशन के बीच कोई दंगा फसाद पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम और रामकिशन महाराज की मौजूदगी में बैठकर आपस में सुलह सफाई कर लो तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं पंडित करमचंद्र को बड़ा मानता हूँ, उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन रामकिशन। सीताराम की पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं उस घमंडी के साथ सिर्फ एक ही फैसला कर सकता हूँ, वो मेरी बात मान ले, मेरा उसका झगड़ा खत्म हो जाएगा। और पंडित ने तुम्हारी बात से इनकार कर दिया तो जब वो इनकार करेगा तब देखा जाएगा। सीताराम की तेवरी पर बल आने लगे। मैं महसूस कर रहा था कि पुजारी पन्ना लाल जोगी सीताराम को इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच विचार कर लो जोगी महाराज, उसने फिर मिर्च मसाला लगाकर कहा। मुझे भी जल्दी नहीं है, पंडित महाराज ने भी रात तक तुम्हारा जवाब मांगा है। तुम मशवरा देने वाले कौन होते हो? मैं चुप ना रह सका। जो जोगी महाराज ने कहा है वही जाकर पंडित करमचंद्र से कह दो, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तुम कौन हो महाशय? पन्ना लाल ने मुझे बड़ी हकारत से देखा। तुम्हारा शुभ नाम दरियाफत कर सकता हूँ? पन्ना लाल, सीताराम ने मुठ्ठियां भींच कर करख्त आवाज में कहा। सूखी लकड़ियों को आंच दिखाने की भूल मत कर, खामोशी से चला जा, इसी में तेरी मुक्ति है। तुम जानो, पन्ना लाल ने मुझे घूरते हुए सीताराम से कहा। मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, लेकिन एक विनती भी करूंगा। अपने जानवरों के गले में पट्टा डालकर रखा करो, वरना अपनी औकात में रहकर बात कर। सीताराम गर्ज कर बोला। दुम दबाकर चला जा, नहीं तो क्या करोगे तुम? पन्ना लाल ने भी फैलने की कोशिश की, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। पन्ना लाल भी बिलबिलाने लगा। जोगी सीताराम ने पन्ना लाल के मुंह पर थूक दिया, जिसके नतीजे में पन्ना लाल का चेहरा जगह जगह से स्याह पड़ने लगा। उन स्याह हलकों पर बड़े बड़े आबले भी तेजी से उभरने लगे। शायद शीशनाग के कातिल जहर की तासीर भी सीताराम के खून और पसीने में शामिल हो गई थी। अपना ये मकरू चेहरा पंडित रामकिशन को भी जरूर दिखा देना, उसे भी मेरा संदेश पहुंच जाएगा। सीताराम ने सफाक लहजे में कहा तो पन्ना लाल चेहरा हाथों में छुपाकर चीखता हुआ भाग निकला। मेरी हसरत दिल की दिल में ही रह गई।
धर्मशाला का मालक भी बुत बन गया, उसे भी जैसे सांप सूंघ गया था। बारूद ने आग पकड़ ली थी। सीताराम ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके दुश्मन को भी होशियार कर दिया। मैं दरमियान में ना बोलता, पुजारी पन्नालाल मुझे लाल पीली नजरों से ना देखता, मेरे लिए नाजीबा जुमला इस्तेमाल ना करता, तो शायद बात भी ना बिगड़ती। दूसरी गलती भी पन्नालाल ही की थी। वो सीता से भी भिड़ने की हिमाकत कर बैठा था। कुछ देर तक सब ही गुमसुम खड़े रहे। फिर धर्मशाला के मालिक ने दबी जुबान में कहा, सीताराम, तुमने पन्ना को कष्ट देकर ठीक नहीं किया। वो निचला नहीं बैठा, उसका पुलिस वालों के साथ बड़ा खास याराना है। गणेश के मंदिर में जाने की बजाय वो सीधा कोतवाली ही जाएगा। तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर भी तफक्कुरात के तासरात फैल कर गहरे होने लगे थे। पन्ना जो कुछ भौंक रहा था वो सच नहीं होगा। धर्मशाला के मालिक ने अपना ख्याल जाहिर किया। मैं कई बार पंडित करमचंद्र के प्रणाम की खातिर गणेश के मंदिर जा चुका हूँ। वो भला मानस है, दूसरों के झगड़े में कभी टांग नहीं फंसाता, सब ही उसके गुण गाते हैं। मुझे अफसोस है गुरु, मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए दबी जुबान में कहा। मैं अगर दरमियान में ना बोलता तो तू मुझे तुझसे हमेशा शिकायत रहती। सीताराम बात काट कर संजीदगी से बोला, इस कमीने की बदजात ने तेरे गुरु का अपमान किया था। तूने जो कुछ किया गलत नहीं किया। जो हुआ उसे भूल जा, अब जो होगा उसकी चिंता ना कर। मैं जाकर खोज निकालता हूँ, तुम इधर उधर शाला में ही निश्चिंत होकर आराम करो। धर्मशाला का मालिक अपना जुमला मुकम्मल करके तेज तेज कदम उठाता चला गया। सीताराम वापस अपने कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर गौर फिक्र के गहरे तासरात मुसल्लत थे। वो टिकटिकी बांधे खिला में घूर रहा था। फिर उसने अपनी आंख बंद करके थोड़ी सीने से लगा दी। उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। मैं खामोश बैठा उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। मेरा जाती ख्याल था कि सीताराम ने पन्नालाल को जो सजा थी वो नामुनासिब थी। खुद सीताराम ने इस बात का इकरार किया था कि अदिति देवी का जाप करने वाले की शक्ति अपरंपार होती है। उसे इल्म था कि पंडित करमचंद्र ने अदिति का जाप कर रखा था। ऐसी सूरत में उसे छेड़ना किसी तौर मुनासिब नहीं था। रामकिशन ने अगर उसके साथ मंदिर में पनाह ले रखी थी तो फिर करमचंद्र उसे सीताराम के हाथों शिकार होता देखकर खामोश भी नहीं रह सकता था। मैं ज़हनी वर्जिश कर रहा था जब सीताराम ने गर्दन उठाकर आंखें खोल दी। बड़े एतमाद से बोला, मेरा मंत्र ठीक ही कह रहा था। पन्नालाल ने मुझे भड़काने के कारण उल्टी सीधी बात की थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने वजाहत चाही। मैं अभी पंडित करमचंद्र के मन में झांक रहा था। सीताराम ने बड़े पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, उसके मन में मेरी तरफ से कोई मैल नहीं। पन्ना हरामी ने जानबूझकर बात का बतंगड़ बना दिया। बात केवल इतनी थी कि पंडित करमचंद्र ने मुझे भोजन साथ करने की दावत दी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या करमचंद्र तुम्हारे और रामकिशन के मामले में चुपका बैठा रहेगा? बेअक्ल क्यों हो रहा है बालक? समय आने दे, तुझे गुरु की शक्ति का अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जीवन त्याग कर देवी देवताओं की भुक्ति कबूल की है। इतने जाप किए हैं कि अब याद भी नहीं रहा। गुरु, मैंने खरीदने की खातिर पूछा, क्या तुमने अभी अदिति देवी का जाप कर रखा है? सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मुझे देखकर मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर इससे बेशतर के हमारे दरमियान कोई बात होती। एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 मसला और बावर्दी सिपाहियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने रिवाल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। उसके चारों मतहत भी पूरी तरह चौकस थे। तुम दोनों में जोगी सीताराम कौन है? इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में सवाल किया। मैं, सीताराम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं हूँ जोगी सीताराम। पुजारी पन्नालाल से वाकिफ हो? इंस्पेक्टर के तेवर और बिगड़ने लगे। हम अपने आने का कारण तुम बयान करो। सीताराम ने उसे तीखी नजरों से देखा। आम खाने से मतलब रखो, पैर गिनने से कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मैं तुम्हें पुजारी पन्नालाल पर कातलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर ने बर्मी का अजहार किया। पन्नालाल से मेरी बात खराब हुई थी। मैं दरमियान में बोल उठा, गुरु का कोई दोष नहीं। ओह, इंस्पेक्टर ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तुम भी बराबर के शरीक हो।
जो कुछ किया था मैंने किया था, मैं उठते हुए बोला। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे हैरत से घूरा। क्या अनाप शपाप बकने लगा? पुलिस की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, इंस्पेक्टर ने गर्ज कर कहा। तुम दोनों को मेरे साथ कोतवाली चलना होगा। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत के रूबरू कहना। सच क्या है ये पन्नालाल के बयान पर मुनहसर है। मेरा ख्याल था कि जोगी सीताराम गिरफ्तारी देने पर आमादा नहीं होगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। वो इंस्पेक्टर की बात सुनकर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठों पर जो मैनीखेज मुस्कुराहट उभरी, मुझे उसमें भी कई खतरनाक तूफान मचलते नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने एक मातहत को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो सीताराम ने हाथ उठाकर बड़ी नरमी से कहा, तुम भी शांत रहो इंस्पेक्टर, और जोगी सीताराम को भी छेड़ने की गलती मत करो। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम या तुम्हारा कोई कारिंदा हमारे शरीर को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना क्या होगा? बात बिगड़ जाएगी। सीताराम ने सर्द आवाज में जवाब दिया। तुमने अदालत की बात की है तो फिर सब कुछ अदालत पर ही छोड़ दो। ज्यादा 30 मार खान बनने की भूल मत करो। हम लोहों के खिलौनों से नहीं डरते। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुजरिम को हथकड़ी लगाना हमारे फराइज में शामिल है। इंस्पेक्टर ने सीताराम के जवाब पर तलमलाकर कहा, तुमने मज़ाहमत की कोशिश की तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। क्या तुम्हें हमारी जुबान पर विश्वास नहीं? मैं फिर बोल पड़ा। तू चुप रह बालक, सीताराम ने मुझे टोका। फिर इंस्पेक्टर को घूर कर बोला, हम पिंडित पुजारियों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। अपने खिलौनों से हमें डराने की कोशिश मत करो। जिद करोगे तो फिर हमें भी हाथ पांव हिलाना पड़ेगा। पुलिस को धमकी दे रहा है, एक मसला सिपाही ने कड़क कर कहा। फिर उसने राइफल तान कर आगे बढ़ने की कोशिश की। सीताराम ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ हल्की सी फूंक मारी। संतरी हवा में कलाबाजी खाता हुआ दूर जाकर गिरा। राइफल उसके हाथ से निकल गई थी। इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे संतरी भी शशदर रह गए। हमने कहा था ना इंस्पेक्टर कि हमसे छेड़छाड़ अच्छी नहीं। सीताराम ने इंस्पेक्टर को सपाट लहजे में मुखातब किया। अब क्या विचार है? ठीक है, इंस्पेक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा, हम तुमको हथकड़ी पहनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो। अगर तुमने कोई ड्रामा करने की गलती की तो फिर हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हमारी गिरफ्तारी का परवाना है तेरे पास? अचानक सीताराम ने एक कानूनी सवाल उठा दिया। नहीं, लेकिन हालात की संगीनी के पेशे नज़र हम बगैर वारंट के भी तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने एक माकूल जवाब पेश किया। पुजारी पन्नालाल का बयान, उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात ही तुम्हें सजा दिलवाने के लिए बहुत काफ़ी होंगे। जागते में सुंदर सुंदर सपने देख रहा है। शायद अभी तक हम जैसे भक्तों से तेरा पाला नहीं पड़ा। सीताराम इंस्पेक्टर को घूरते हुए बोला, अगर पड़ा होता तो इतने बड़े बड़े शब्द बोलने की भूल कभी ना करता। दूर फर्श पर पड़ा हुआ संतरी वर्दी झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने राइफल उठाकर दोबारा पोजीशन संभाल ली थी, लेकिन अब खौफ से उसके चेहरे से अय्यां था। दूसरे सिपाही भी खामोश खड़े थे। बोल चुके अपनी जुबान या कुछ और भी कहना है? इंस्पेक्टर ने लापरवाही का मुजाहरा किया। अभी तू नौजवान है बालक, कसूर तेरा भी नहीं, तेरे शरीर में दौड़ते हुए गरम गरम खून का है। लेकिन जोगी की एक बात गांठ से बांध ले, दोबारा किसी जोगी से छेड़छाड़ करने की भूल कभी मत करना। किसी की नजरों में तेरी तरफ से मैल आ गया तो फिर तेरी खाट खड़ी होने में देर भी नहीं लगेगी। छोड़ो गुरु, मैंने बात खत्म करने की कोशिश की। अब जो बात होगी वो भी अदालत में होगी। सीताराम ने नजरें घुमाकर मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुराता हुआ धर्मशाला से बाहर आ गया, जहां जीप के साथ एक वैन भी खड़ी थी। 2 मसला सिपाही वैन के पास भी मौजूद थे। हमें बाहर निकलता देखकर वो भी चौकस हो गए। इंस्पेक्टर ने हमें वैन के पिछले हिस्से में बैठने को कहा। सीताराम ने खामोशी से उसकी बात मान ली। हम वैन में सवार हुए तो 2 मसला सिपाही हमारे साथ पीछे बैठ गए और वैन चल पड़ी।
सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था। उसके चेहरे से किसी किस्म की परेशानी मुतरशे नहीं थी, बड़ा पुरसकून नजर आ रहा था। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि इस वक्त भी उसका शैतानी जहन हालात से निपटने और दुश्मनों को ज़ैर करने के मंसूबे बना रहा होगा। कोई न कोई गहरी साजिश तरतीब दे रहा होगा। मैं उसके हथकंडों से खासी हद तक वाकिफ हो चुका था। वो ठंडी पॉलिसी पर अमल करके दूर रस नताइज हासिल करने का आदी था। अलबत्ता जहां घी सीधी उंगली से ना निकले, वहां उंगली टेढ़ी करने के फन से भी बखूबी वाकिफ था। शिकार को इस तरह अपने जाल में फांसता था कि वह फड़फड़ाने के सिवा फरार का कोई रास्ता तलाश ना कर सके। मेरे सिलसिले में भी उसने ऐसी ही हिकमत अमली आजमाई थी और कामयाब रहा था। पन्ना लाल के मुंह पर थूकने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन करमचंद्र के मन का हाल जानने के बाद बड़ा मुतमिन हो गया था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर परेशानी या उलझन के कोई तासरात नहीं थे, लेकिन मैं ज़रूर तलमला रहा था। झरना के साथ कर्नल के स्टूडियो से मेरे गुनाह की जो दास्तान शुरू हुई थी, अब कोतवाली तक पहुंचने वाली थी। पुलिस मुजरिमों को बदनाम करने और उनकी तशहीर करने से कभी दरेग नहीं करती। फिर ऐसे लोगों का मुआशरे में कोई मकाम बाकी नहीं रहता। मैं भी यही गौर कर रहा था। अगर बदनामी का ये दाग भी मेरे दामन पर आ गया तो मेरा मुस्तकबल भी दाव पर लग जाएगा। अब चिंता करना छोड़ दे, शांत हो जा, राम भली करेगा। मैं सीताराम की बात सुनकर चौंका। बहुत अरसे बाद उसने मेरे दिल का चोर फिर पकड़ लिया था। मुमकिन है कि मेरे चेहरे के तासरात चुगली खा रहे हों। मैंने संभल कर सीताराम को गौर से देखा। पुलिस वालों के सामने एक बार खम ठोंकने के बाद दोबारा बुज़दिली या घबराहट का इजहार मुनासिब नहीं था। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाते हुए गंभीर लहजे में कहा, चिंता किस बात की गुरु? चिंता वो करे जिसने कोई पाप किया हो, दोषी हो। हम तो देवी देवताओं की भक्ति करने वाले हैं। अच्छा बोलने लगा है। सीताराम मुस्कुरा दिया, इसी तरह चहका कर। रास्ते में हमारे दरमियान इसी किस्म की बात होती रही। इंस्पेक्टर हमारे तेवर भी देख चुका था। उसे सीताराम की शक्ति का भी अंदाजा हो चुका था। इसीलिए उसने सिपाहियों को मना कर दिया कि वो रास्ते में खामोश ही रहें। मैं महसूस कर रहा था कि हमारी बातें सुनकर दोनों पुलिस वाले बार बार कसमका कर पहलू बदल रहे थे, लेकिन उन्होंने गर्मी दिखाने की हमाकत नहीं की थी। हमें इस वक्त एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 4 रोज का रिमांड हासिल कर लिया गया। मजिस्ट्रेट हिंदू था, इसलिए उसने पुलिस के इसरार के बावजूद रिमांड की मुद्दत बढ़ाने की बात नहीं मानी थी। इंस्पेक्टर तलमलाकर रह गया। कोतवाली पहुंचकर वैन रुकी तो मैं सीताराम का हाथ थमा कर नीचे उतरा। बहुत सारे राहगीरों की नज़रें हमारी सिमत उठने लगी। मैंने नज़रें फेर लीं। इंस्पेक्टर के हुक्म पर हमें सलाखों के कटहरे के पीछे पहुंचा दिया गया। सीताराम ने हवालात में पहुंचकर इस तरह सुकून का लंबा सांस लिया जैसे उसे अपनी गुमशुदा मंजिल मिल गई हो। फिर उसने एक लम्हे के लिए माहौल का जायजा लिया और आलती पालती मारकर नंगे फर्श पर बैठ गया। 2 घंटे बाद एक डीएसपी सीना ताने बैद हलाता कोतवाली पहुंचा तो सारा मतहत अमला चौकस नजर आने लगा। हमें हवालात से निकालकर उसके सामने एक कमरे में पेश किया गया। 4 संतरी बंदूक और संगीने ताने हमारे पुष्ट पर तैनात थे, लेकिन सीताराम के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी के तासरात नहीं थे। मैं खुद को नडर ज़ाहिर करने की कोशिश करता रहा। डीएसपी की सूरत शक्ल से ही सख्त गिर तबीयत का मालक नजर आ रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर भी उसके बराबर हाथ बांधे खड़ा था। डीएसपी बड़ी देर तक बारी बारी हम दोनों को घूरता रहा। शायद हमें अपनी दहशत से मरऊब करने की कोशिश कर रहा था। सीताराम ने खुद से गुफ्तगू की पहल करने की गलती नहीं की, लेकिन उसकी नजरें भी डीएसपी के चेहरे पर ही मरकूज थीं। पुजारी पन्ना लाल को जानते हो? डीएसपी ने, जिसका नाम कैलाश नाथ था, गुफ्तगू का आगाज किया। उसका लहजा तीखा और धमका अमेज था। हाँ, वो हमारा पुराना सेवक है, सीताराम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। कोई पुरानी दुश्मनी थी उसके साथ? कैलाश नाथ ने तेवर बदलकर दूसरा सवाल किया।
हम पिंडित पुजारियों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होती। सीताराम ने नरमी से कहा, दुश्मनी वहां जन्म लेती है जहां मन में कोई खोट हो, मनुष्य को कोई लालच हो। जो जीवन त्याग देते हैं उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना। तुमने पन्ना लाल पर कातलाना हमला क्यों किया था? इंस्पेक्टर बोल चुका है अपनी जुबान। सीताराम ने इंस्पेक्टर को नफरत से घूर कर जवाब दिया, सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, अब इसका फैसला अदालत ही करेगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कैलाश ने बेद झटक कर कदरे सख्त लहजा इख्तियार किया। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक तुमने पुजारी पन्ना लाल के चेहरे पर तेजाब फेंका था। खुद उसने भी यही रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने तेजाब फेंकने का कारण भी जरूर बताया होगा। सीताराम मुस्कुरा दिया, फिर यकलख्त उसके लहजे में करख्तगी आ गई। हमारा समय मत बर्बाद कर महाशय, हमें जो कहना है अब अदालत में ही कहेंगे। तुम दोनों आदि मुजरम मालूम होते हो, शराफत से जुबान नहीं खोलोगे क्यों? सीताराम ने कोई जवाब नहीं दिया, गुस्से से निचला होंठ काटने लगा। तुम कुछ भी कर लो जोगी महाराज, मगर सजा से नहीं बच सकोगे। कैलाश नाथ अल्फाज चबाते हुए तंजिया अंदाज में गुस्सा दिलाने की कोशिश की। सीताराम खामोश ही रहा, लेकिन उसकी नजरें बदस्तूर डीएसपी के चेहरे पर जमी रहीं। तुम बयान नहीं दोगे तो हम अपने मनपसंद बयान लिखकर तुम्हारा अंगूठा लगवाने की शक्ति भी रखते हैं। कैलाश नाथ ने बिगड़े हुए तेवर से कहा, सुना तुमने मैंने क्या कहा? शक्ति की बातें मत कर मूर्ख, सीताराम ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बात अगर शक्ति की शुरू की गई तो फिर तेरी लुटिया भी डूब जाएगी। जोगी सीताराम की आंखें चारों तरफ जोगी का हाथ थाम कर देख, धरती के नीचे और आकाश के ऊपर क्या है, सब कुछ तुझे भी नजर आने लगेगा। मैं होंठ चबा कर रह गया। सीताराम भी पांव पिसार कर इत्मीनान से लेट गया। दोपहर को हमें खाना दिया गया, लेकिन सीताराम ने खाने से इनकार कर दिया। रात को खाने को भी उसने ठोकर मारकर उठ दिया। मुझे भी भूखा रहना पड़ा। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था, इसलिए मैंने उसे खरीदना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता मेरा जहन बार बार मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई खतरनाक जाल बुनने में मसरूफ है। रात भीगी लगी तो सीताराम के खराटों की आवाज हवालात में गूंजने लगी। वो कंबल ताने बड़े सुकून से सो रहा था। मैंने भी सोने के इरादे से अपनी जगह बना ली। पहरे पर मौजूद पुलिस वाले भी ऊँघने लगे थे। भूख की शिद्दत मुझे नडहाल कर रही थी, लेकिन दानिशवारों का ये कौल गलत नहीं कि थके मांदे इंसान को फांसी के फंदे पर भी नींद आ जाती है। मैं भी कुछ देर करवटें बदलने के बाद नींद की वादियों में गुम हो गया। मैं कितनी देर बेखबर रहा मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त मेरा जहन दोबारा बेदार हो गया जब सफ़ेद रेश बुजुर्ग की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बरकत अली, तुम्हारी आजमाइश का वक़्त करीब आ रहा है, आंखें खुली रखना। गाफल हो गए तो फिर निजात का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। मैं समझा नहीं मेरे अजीज़, मैंने आरजी से दरख्वास्त की। मैंने पहले भी गड़गड़ाकर यही कहा था कि आप हाथ थाम कर सीधे रास्ते पर लगा दीजिए। मेरे पास वक़्त कम है, आपने नज़रें फेर ली तो मैं अंधेरों में भटकता रहूँगा। अब भी तुम अंधेरों में ही भटक रहे हो, बुजुर्ग ने कहा। एक बार सिराते मुस्तकीम से इंसान के कदम रपट जाएं तो फिर संभलना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुमने दूर अंदेशी से काम ना लिया, उसे भी गंवा दिया, तो फिर तारीकी ही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं अब भी नहीं समझ सका मैंने इनकसारी से काम लिया। आप खुदा के बरगजीदा बंदे हैं, मैं आपसे रहनुमाई की इल्तिजा करता हूँ। मौलवी फरासत अली और उनकी नवाजिशों को याद रखना, बुजुर्ग ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं फिलहाल इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। मेरे मोहतरम, मैंने तेजी से कहा, मुझे याद है एक बार किसी दीवाने मलंग ने भी अशारे कनायों में ये बात कही थी कि दादा जान मेरी मदद को ज़रूर आएंगे, लेकिन वो अपने आने पाई और तोला माशीरती के हिसाब में उलझ गए। वो भी एक खुदा का मजजूब बंदा था, उसने गलत नहीं कहा था। बुजुर्ग ने तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए संजीदगी से जवाब दिया।
कभी कभी बुजुर्गों के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। एक रत्ती बराबर भूल भी इंसान के नामा अमाल में लिख दी जाए तो उसका भी हिसाब किताब होता है। मौलवी फरासत की रूह तुम्हारी मदद को नहीं आ सकी तो उसकी भी वजह यही है कि मैं उन्हीं की ईमा पर तुम्हें साबित कदम रहने की तलकीन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुलकर कुछ कहने की इजाज़त नहीं और आपके इशारे मेरी समझ में नहीं आ रहे। मैं उलझने लगा। मेरी बात पर गौर करना, आगे जो उसकी मर्जी। बुजुर्ग ने आसमान की सिमत देख कर कहा, फिर बोले, वो किसी भी वक्त आ जाएगा, उसकी मौजूदगी में मुझे कराहत का एहसास होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तेजी से पूछा। बुजुर्ग ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अचानक नजरों से उजल हो गए। मैं हड़बड़ाकर जाग उठा। बुजुर्ग का एक एक जुमला मेरे जहन पर गूंज रहा था। उन्होंने खास तौर पर दादा जान की नवाज़ों को याद रखने का हवाला दिया था। मैं उठकर बैठ गया, अपने माजी को खरीदने लगा, लेकिन कोई नतीजा अखज़ ना कर सका। पहरे पर मौजूद सिर्फ एक सिपाही दीवार से टेक लगाए लंबी लंबी जमाहियाँ लेकर खुद को बेदार करने की कोशिश कर रहा था। बाकी इधर उधर पड़े खराटे ले रहे थे। मेरा जहन उलझने लगा। हालात ने मुझे गलत रास्तों पर डाल दिया। मैंने सीताराम और दुर्गा के उकसाने पर काली और विष्णु महाराज के जाप भी किए, महान शक्ति भी हासिल कर ली। आज़र से रतन कुमार बन गया था, लेकिन मेरी रूह पूरी तरह आलूदा नहीं हुई थी। आलूदा हो गई होती तो मैं रतन कुमार से दोबारा बरकत अली कभी ना बनता। ताकत का नशा दुनिया के हर नशे से ज़्यादा तेज़ होता है। मैं पूरी तरह भटक गया होता तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने भी मेरी रहनुमाई की कोशिश ना की होती। जिनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, जिन पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो गुमराही के दलबल से निकलने के बारे में गौर भी नहीं करते, खुदा के वजूद से भी मुनकर हो जाते हैं। लेकिन मेरे स्याह खाने दिल में नूर की एक शमा कहीं ज़रूर टमटमा रही थी, जो बुजुर्ग की आमद से भड़कना शुरू कर देती थी। मेरी सरगुज़श्त पढ़ने वाले गवाह हैं कि मैंने जोगी सीताराम को दिल से गुरु नहीं माना था। एक दो मौक़ों पर उसको मारकर छुटकारा हासिल करने की कोशिश भी की थी। दुर्गा दिमा दरमियान में ना आ गई होती तो शायद मैं गलास्तों के दलदल से बाहर निकल चुका होता। ये भी मुमकिन है कि बाद में ताकत का नशा मुझे और गुमराह कर देता। क्या होता क्या ना होता, ये हालात और मेरी किस्मत पर मुनहसर था। लेकिन इस वक्त मेरा जहन बुजुर्ग के अशारों को हल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। अचानक मेरे जहन में बुजुर्ग के कहे हुए आखिरी जुमले गूंजे। मैं कुछ सोचकर आगे बढ़ा। मैंने जोगी सीताराम के कंबल को उठाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने धड़कते हुए दिल से हवालात के एक एक चप्पे पर नज़र दौड़ाई, लेकिन सीताराम का कोई सुराग ना मिला। मैंने पलटकर हवालात के दरवाजे की सिमत देखा, जहां एक की बजाय दो दो कफल बंद नजर आ रहे थे। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। मैंने खुद को सीताराम की गमशुदगी का यकीन दिलाने की खातिर कंबल झाड़कर भी देख लिया। मेरे दिमाग में कई सवालात गूंजने लगे। क्या डीएसपी कैलाश नाथ मेरे सोने के बाद दोबारा आया और खामोशी से सीताराम को निकाल ले गया? मगर क्यों? क्या वो सीताराम को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहता था? वो हवालात में आया होगा, सीताराम को निकाल कर ले गया होगा, तो किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होगा। सीताराम मुझे छोड़कर किस तरह जा सकता था? उसने खुद भी तस्लीम किया था कि वह जिस चाय की तलाश में था उसे मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता। क्या उसने कोई मतबादल रास्ता तलाश कर लिया था? मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात गुडमुड हो रहे थे। बुजुर्ग का ख्वाब में आना और सीताराम का गायब हो जाना क्या मायने रखता था? बुजुर्ग ने कहा था कि वो किसी भी वक्त आ सकता है, उसकी मौजूदगी में मुझे कराहत का एहसास होता है। वो जुमला किस लिए कहा गया था? क्या बुजुर्ग का इशारा जोगी सीताराम की तरफ था, जो जेल की बंद सलाखों से पहरे पर मौजूद संतरियों को जुल देकर छू मंतर हो गया था? मैं इन्हीं ख्यालात से उलझ रहा था जब मैंने अपने दाएं जानब कोई लजलजी सी शय सरसराते देखी। मैं तेजी से पलटा। मेरी आंखों की पुतलियां साकत हो गईं। दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। वही स्याह नाग जिसे मैंने सीताराम के हाथों लुकमा अजल होते देखा था, बड़ी तेजी से बल खाता हुआ कंबल के अंदर जा रहा था। फिर जब वो पूरी तरह कंबल में दाखिल हो गया तो मैंने कंबल को फूलते देखा। मैं अभी हालात के इसरार को समझने की तबदो कर रहा था जब कंबल से सीताराम ने सर बाहर निकालकर
कर मुझे तेज नजरों से घूरा। उसकी आंखों में चिंगारियां चटक रही थीं। तू कब से जाग रहा है? उसने सरसराते लहजे में दरियाफत किया। शायद इस वक्त उसे मेरा जागना अच्छा नहीं लगा था। मच्छर परेशान कर रहे थे गुरु, इसलिए आंख खुल गई। मैंने द्रोह गोई से काम लिया। सो जा लेटकर, सीताराम ने जमाही लेते हुए तलख लहजे में कहा। खुद भी जाग रहा है और मेरी नींद भी खराब कर रहा है। मच्छर काट रहे हैं तो कंबल में मुंह ढांप कर दबक जा। सीताराम के लहजे में ऐसी काट थी कि मुझे दूसरी कोई बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने लेटकर कंबल चेहरे तक तान लिया, लेकिन मेरा जहन जागता रहा। मैं सीताराम के बारे में सोचता रहा, जो शैतानी कुव्वतों का मालिक था। वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता था। उसने कैलाश नाथ को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। डीएसपी का ख्याल जहन में उभरा तो मुझे सीताराम को वो बयान भी याद आ गया जो उसने अपनी मर्जी से लिखवाया था। उसने कहा था कि पुजारी पन्ना लाल एक तीर से 2 निशाने लगाने के चक्कर में है। उसने कैलाश नाथ को इसकी तरक्की का भी यकीन दिलाया था। उन सब बातों के पीछे जोगी की कोई खतरनाक साजिश जरूर जन्म ले रही होगी। वो साजिश क्या थी? वो रात के पिछले पहर सांप का रूप इख्तियार करके कहाँ गया था? किसको अपने रास्ते से हटाकर खामोशी से लौट आया था? क्या पन्ना लाल की बारी आ गई थी या रामकिशन को डसकर उसने अपना रास्ता साफ कर लिया था? क्या जोगी ने वो शायद मेरी मदद के बगैर हासिल कर ली थी जिसकी खातिर उसने सारा बखेड़ा फैलाया था? मैं कंबल में दुबका अपने ख्यालों में गुम था। सीताराम लंबे लंबे खराटे लेकर हवालात के अमले को हवालात में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिशों में मसरूफ था। फिर जहनी कलाबाजियां खाते खाते कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ याद नहीं। दूसरी सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैंने कंबल से सर निकाल कर देखा तो सीताराम हवालात की दीवार से टेक लगाए बड़े पुरसकून अंदाज में बैठा था। मैं भी 2-4 अंगलाइयां लेकर उठ गया। सीताराम कुछ देर तक मेरे चेहरे पर नजरें जमाए रहा, फिर बड़े प्यार से बोला, रतन कुमार, तुझे भी मेरे कारण कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु चिंता मत कर। मेरा मन कहता है कि अब बादल छटने में देर नहीं लगेगी। चिंता किस बात की गुरु? मैंने लापरवाही का मुसाहरा किया। तुम साथ हो तो फिर गम किस बात का? सच कह रहा है या दिल के फफोले फोड़ रहा है? उसने मुस्कुराकर सवाल किया। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। सीताराम इस बात का अंदाजा लगाने की फिक्र में था कि मैं रात हवालात से उसके जाने और फिर वापस आने के राज से किस हद तक वाकिफ हूँ। मैंने तय कर लिया था कि जब तक उसके राज को ना पालूंगा जुबान नहीं खोलूंगा। मैं देख रहा हूँ बालक कि अब तू सुधरता जा रहा है। वो मेरा हाथ थाम कर बड़े जोशीले अंदाज में बोला, अगर इसी तरह गुरु की सेवा करता रहा, उसके इशारों पर चलता रहा, तो एक दिन तू भी जरूर नाम पैदा करेगा। चंदा की मानद धरती पर चारों ओर तेरे नाम का उजाला फैला होगा। अब शायद तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसे छेड़ने की कोशिश की। ऐसा मत बोल मूर्ख। वो यकलख्त संजीदा हो गया। गुरु जो बात करता है उसमें भी वजन होता है। कुछ समय और बीत जाने दे, फिर तुझे भी विश्वास आ जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तुझे गुरु की बातें कड़वी लगती होंगी, लेकिन जब तू बलवान होगा तो तुझे मानना पड़ेगा कि सीताराम जो बोलता था सच बोलता था। तुमने रामकिशन के बारे में क्या सोचा है? मैंने मौजू बदलकर उसको टटोलने की कोशिश की। कब तक उसे ढील देते रहोगे? तू इतना केवल बेअक्ल हो रहा है रामकिशन के बारे में। उसने मुझे तेज नजरों से घूरा, फिर मैंने खेद अंदाज में बोला, मैं ठंडा करके खाने का आदी हूँ। गरम गरम खाने से मुंह भी जलता है और खाने का स्वाद भी नहीं आता। तुम्हारी बातें बड़ी गहरी होती हैं, आसानी से समझ में नहीं आती। अभी मेरे तेरे बीच फासला भी तो धरती और आकाश जितना है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तेरे पंख भी पूरी तरह नहीं निकले। जब निकल आएंगे तो तू भी ऊंचे आकाश पर लंबी उड़ान लगाना सीख जाएगा। जोगी सीताराम बनने के लिए अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। देवताओं के मन में जगह बनाने के कारण अपने आप को मारना पड़ता है। धरती से नाता तोड़कर केवल देवी देवताओं के लिए जीवन त्यागना पड़ता है। बरसों वीरानों में भूखा प्यासा रहकर बैठकें लगानी पड़ती हैं, जाप करने होते हैं, तब कहीं जाकर कुछ प्राप्त होता है। क्या मैं भी कामयाब हो जाऊंगा? मैंने दिलचस्पी का इजहार किया। हो भी सकता है और नहीं भी।
बात क्या बनी? मैंने कसमसाकर वजाहत चाही। रतन कुमार, सीताराम ने थोड़ी तवक्कुफ से कहा, पहले मुझे विश्वास था कि तू मेरी भक्ति सच्चे मन से कबूल कर लेगा, लेकिन अब। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। अब क्या हो गया? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। अब डोर कहीं बीच में फंस गई है, वो संजीदगी से बोला। अभी मैंने खोजने की नहीं ठानी, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं दरार जरूर आ गई है। कोई शक्ति है जिसने तुझे अपनी शरण में ले रखा है। तुम फिर 21 दिनों के हेर फेर में उलझ गए। मैंने मुस्कुराकर उसे टालने की कोशिश की। ठठोल कर रहा है जोगी सीताराम के साथ, वो बल खाकर बोला। बार बार 21 दिन की बात दोहराता है, गुरु का इम्तिहान लेने की कोशिश करता है। तुम गलत समझे मेरा मतलब। बस कर, चुप हो जा। सीताराम कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया, फिर बड़े एतमाद से बोला, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। मेरे मुंह से जो बात निकलती है वो पत्थर की लकीर होती है। तू मन का भेद नहीं बताना चाहता, ना बता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि किसी देवी देवता या ज्ञानी का हाथ तेरे सर पर जरूर है। हो सकता है कि तू भी उस शक्ति से पूरी तरह जानकारी ना रखता हो। तुम क्या कह रहे हो गुरु? मेरी समझ में खाक नहीं आ रहा। मैंने फिर अनजान बनने की भरपूर अदाकारी की। मुझे यकीन था कि दुर्गा देवी का राज सीताराम को कभी मालूम ना हो सकेगा। खुद दुर्गा उसे आगाह कर देती तो और बात थी। बुजुर्ग के सिलसिले में मुझे कोई खदशा नहीं था। अल्लाह का वो बरगजीदा बंदा सीताराम की पहुंच से यकीनन बहुत बुलंद था। मुझे जरा रामकिशन की खाट खड़ी कर लेने दे। जिस चीज की तलाश है वो एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं तेरे हर सवाल का जवाब आंख मूंद कर दे सकता हूँ। क्या मुझे अब भी इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मैंने पहलू बदल कर पूछा। वो सामने आ जाएगी तो मुझे कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बालक। सीताराम के होंठों पर बड़ी पुरइसरार मुस्कुराहट फैलकर गहरी होती चली गई। वो अपने मुंह से तुझे सब कुछ बता देगी। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि यह जीवन एक घोरख धंधा है। यहाँ जीत उसी की होती है जो आंखें खुली रखता है। याद है तुझे, यह झरना के कोमल शरीर से गुथम गथा होकर सब कुछ भुला बैठा। सीताराम की बातों ने मुझे फिर उलझा दिया। झरना का नाम लेकर उसने मेरे माजू को झंझोड़ दिया था। मैं उसकी बातों से कुछ नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था जब कोतवाली में अचानक डीएसपी कैलाश नाथ के आने से हलचल मच गई। वो मातहतों के सलूट का जवाब देता हुआ सीधा हमारी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो बहुत जोश में है और वो किसी खुशी का सबब था। मेरे अलावा सीताराम ने भी उसे नजर घुमा कर देखा, फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वो खुद को लातअल्लुक जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैलाश नाथ को सुबह ही सुबह नादल होता देखकर मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। हवालात का दरवाजा खुलने तक इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी भी लपकता हुआ आ गया, लेकिन कैलाश नाथ ने उन सबको आहनी सलाखों से दूर रहने की हदायत की। फिर वो सीताराम के करीब आकर बैठ गया। सीताराम ने आंखें बंद कर लीं। महाराज, कैलाश नाथ की जुबान से सीताराम के लिए महाराज का लफ्ज जिस अकीदत से कहा गया उसने मेरे भी कान खड़े कर दिए। सीताराम आंखें बंद किए ही बैठा रहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसने कैलाश नाथ की आवाज सिरे से ही ना सुनी हो। मुझसे एक बार भूल हो गई थी, अब नहीं होगी, कैलाश नाथ ने दबी जुबान में कहा, फिर अपना सीधा हाथ सीताराम के कदमों पर रख दिया। सीताराम ने आंखें खोल दी। एक लम्हे तक डीएसपी को ऐसी नजरों से घूरता रहा जैसे अभी तक उसकी आमद से बेखबर हो। फिर उसके होंठों पर मैनी खेद मुस्कुराहट फैलने लगी। थोड़े तवक्कुफ के बाद मदम आवाज में बोला, तू आ गया, मैं अभी तेरे ही बारे में सोचो बचार कर रहा था। महाराज, तुमने जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ। मैं अभी धीरज रख बालक। सीताराम ने हाथ उठाकर बुजुर्गों के अंदाज में उसे खामोश रहने की तलकीन की। कुछ जोगी को भी बोल लेने दे। कहो महाराज, मैं सुन रहा हूँ, कैलाश नाथ ने बड़ी अकीदत से कहा। जो बात तू मुझे बताने आया है वो मैं दूर बैठे बैठे ही जान चुका हूँ। मेरी नजरें सिर्फ मन के भेद ही नहीं, धरती के कोने कोने में देखने की शक्ति रखती हैं। सीताराम ने बड़ी संजीदगी से कहा, परंतु तू एक भूल कर रहा है। वो क्या महाराज? ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जा सकती।
कैलाशनाथ ने मेरी तरफ पलट कर देखा। मुझे भी सीताराम की बात बुरी लगी, लेकिन उसने बड़ी जल्दी मुस्कुराकर दूसरा जुमला भी अदा कर दिया। रतन कुमार की तरफ क्या देख रहा है? ये मेरा बालक है, मेरा सेवक है। मैं तुझे तेरे भले की समझा रहा था। आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, कैलाशनाथ ने बड़ी अकीदत से अपनी गलती तस्लीम कर ली। अब ध्यान रखूंगा। मैं जानता हूं कि तू अभी कहां से आ रहा है। सीताराम संजीदगी से बात जारी रखते हुए बोला, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर भाग के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, बड़ा बलवान था। उसकी शक्ति भी अपरंपार थी, परंतु जब समय आ जाए तो मिनश हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। उसका ज्ञान ध्यान भी किसी काम नहीं आता। भगवान और देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं। एक दिन सबको चिता की आग में जलकर राख होना है। मुझे इस बात का दुख सारा जीवन रहेगा कि मैं आलाहाबाद में होते हुए भी उसके सोग में शरीक नहीं हो सका। मैं पूरी तरह हमातुन गोश था। सीताराम बड़े ड्रामाई अंदाज में किसी ज्ञानी दयानी की मौत का जिक्र कर रहा था। मैंने भी यही नतीजा अखज किया कि वो रात शीशनाग की शक्ल में किसी की जिंदगी का चिराग गुल करके वापस आया होगा, लेकिन वो था कौन? मेरा जहन फिर कलाबाजियां खाने लगा। मेरे होते तुम किसी बात की चिंता क्यों करते हो? कैलाशनाथ ने तेजी से कहा। उसकी आरती आज शाम को उठेगी महाराज। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। कोई एतराज नहीं कर सकेगा। नहीं बालक, ऐसी भूल ना करना। सीताराम संजीदगी से बोला, मुझे 2 रोज और यहाँ पड़ा रहने दे। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दूर बैठा रहा तो उसमें तेरी भी बचत है और उनको भी विश्वास आ जाएगा जो अभी तक इसके गुण गाते थे। तू मेरी बात समझ रहा है ना? उसने कैलाशनाथ को तेज नजरों से घूरा। मैं तेरी इन वर्दी वाले यार दोस्तों की बातें कर रहा हूँ जो पन्ना लाल के लंगोटिया थे। तू भी उसे अच्छा समझता था, पर नतीजा क्या निकला? आज उस दोषी को तेरे ही हाथों गिरफ्तार होना पड़ा। सब देवताओं की कृपा है। मैं ठीक समय पर ना पहुंचता तो वो अपना काम करके निकल गया होता। कैलाशनाथ ने जोशीले अंदाज में कहा। अस्पताल के इस मेल नर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। जो पन्ना लाल की देखभाल पर तैनात था वो भी नहीं बच सकेगा सजा से। नहीं, सीताराम ने तहकमाना अंदाज में कहा, उसे छोड़ दे, वो निर्दोष है। जो आ गया महाराज, कैलाशनाथ ने बड़ी इंकसारी से कहा। फिर बोला, आईजी के अलावा मंत्री साहब भी चलकर मंदिर पहुंचे थे। सब ने मेरी तारीफ की। मंत्री साहब ने आईजी से मेरी तरक्की की बात भी की। वो ना करता तो भी तेरी तरक्की जरूर होती। सीताराम सरसराते लहजे में बोला। जोगी की जुबान से जो बात निकल जाए वो जरूर पूरी होती है। ये भी कान खोल कर सुन ले कि अब भरी अदालत में पन्ना लाल अपनी जुबान से कत्ल का इकरार करेगा और ये भी बयान देगा कि उसने मेरे ऊपर झूठा केस बनाने की कोशिश की थी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, कैलाशनाथ ने दबी जुबान में पूछा। उसने तुम्हारे खिलाफ पर्ची कटवाने की भूल क्यों की थी? तू नहीं समझ सकेगा, लेकिन मैं जानता हूँ। सीताराम ने फिर ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया। बात मेरी समझ में भी देर से आई। पहले आ जाती तो पिंडत करमचंद्र महाराज का ये सेवक रास्ते की दीवार बन जाता। पन्ना लाल की घटघटिया चाल कभी कामयाब ना होती। सीताराम की जुबान से करमचंद्र का नाम सुनकर मैं चौंका। उसने एक तीर से 2 शिकार खेलने वाली बात बहुत सोच कर कही थी। शिकारी पन्ना लाल नहीं बल्कि खुद जोगी सीताराम था, जिसने खामोशी से गिरफ्तारी पेश कर दी थी और जेल में बंद होने के बावजूद उसने अपनी मावराई कुव्वतों के जरिए न सिर्फ पुजारी पन्ना लाल को सूली तक पहुंचा दिया था, बल्कि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे पिंडत करमचंद्र को इतनी खूबसूरती से मौत के घाट उतारा होगा कि उसकी रूह भी हैरान रह गई होगी। अब मेरे लिए क्या आ गया है? कैलाशनाथ ने बड़ी अकीदत से कहा। तुम जेल में बंद रहो महाराज, और मैं सब कर सकते हुए भी तुम्हारी कोई सेवा ना कर सकूं, ये बात मुझे शोभा नहीं देती। मैं चाहूं तो आज ही पन्ना लाल का बयान लेकर। नहीं, सीताराम ने सख्ती से कहा, अभी मेरे बारे में कुछ मत सोच। अदालत ने जो समय दिया है उसे पूरा हो लेने दे। मुझे तेरी सहायता की जरूरत भी नहीं। योगी सीताराम जानता है कि कल क्या होने वाला है। तुम मना करते हो तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन गणेश के मंदिर के बड़े पंडित पुजारी क्या विचार कर रहे हैं महाराज की अचानक मौत के बारे में? सीताराम ने डीएसपी की बात काट कर पूछा।
वो भी हैरान है, बात किसी की समझ में नहीं आई। कैलाशनाथ ने जवाब दिया, उनका कहना है कि पुजारी पन्नालाल हर रोज स्वर्गवासी पिंडित करमचंद्र के चरण छूने आया करता था, बड़ी सेवा करता था महाराज की। फिर अचानक उसने महाराज की हत्या कैसे कर दी? सब दुनिया दिखावे की बातें थी, ढकोसला था। लेकिन मैं बताता हूँ, सीताराम फिर बात काट कर सरसराते लहजे में बोला। पन्नालाल ने पंडित रामकिशन से भी सांठ गांठ कर रखी थी। करमचंदन के बाद अगर रामकिशन मंदिर का इंतजाम संभाल लेता तो पन्नालाल के उसके ज्यादा काम आ सकता था। समझ रहा है मेरी बात? पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पंडित रामकिशन को भी उसके काले करतूतों की सजा अवश्य मिलेगी। देवी देवता उसे भी क्षमा नहीं करेंगे। मैं हैरत से उछल पड़ा। सीताराम ने जो बाल जाल बुना था वो यकीनन बड़ा मजबूत था। अपने मकसद में कामयाब होने की खातिर उसने बड़ी गहरी साजिश मुरतब की थी। कैलाशनाथ को भी अपना हमवा बना लिया और अब बड़ी दीदा दिलेरी से रामकिशन के बारे में पेशगोई कर रहा था। मैं अंदर ही अंदर तलमलाकर रह गया। कैलाशनाथ देर तक बैठा बातें करता रहा। वो चला गया तो मैंने दबी जुबान में पूछा, गुरु, अगर कहीं पंडित करमचंद्र के पोस्टमार्टम की जरूरत पेश आ गई तो क्या होगा? सीताराम ने मुझे बड़ी खौनख्वार नजरों से घूरा। उन शोला उगलती नजरों में रहम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि तूने रात को मच्छर काटने की बात मुझे अंधेरे में रखने के लिए कही थी। जोगी सीताराम ने इतने खतरनाक लहजे में मुझे मुखातब किया कि मैं काम कर रह गया। उसका वो बेहानक रूप मेरी नजरों में पहली बार आया था। गुरु, मैंने बात बनाने की खातिर कोई बहाना तराशने को सोचा, लेकिन उसने फिर मेरी बात काट दी। तू अगर सब कुछ देख चुका है और जान चुका है तो अपनी जुबान बंद ही रखना, उसने बदस्तूर सर्द और सफाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम अपने रास्ते में कोई रुकावट पसंद नहीं करता। सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन सीताराम ने तेजी से आंखें बंद करके थोड़ी सीने पर टिका ली। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। वो किसी मंत्र के जाप में मसरूफ हो गया। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। जोगी सीताराम का लबो लहजा इस वक्त मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन दुर्गा की वजह से मैं उसके खिलाफ कोई जारहाना कदम भी नहीं उठा सकता था। डीएसपी कैलाशनाथ की वजह से पोस्टमार्टम की नौबत नहीं आई। पंडित करमचंद्र की चिता की कड़ियां भी जलकर राख हो गईं, तो सीताराम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया। इस दौरान सीताराम और मेरे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। वो हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ने में मसरूफ रहता। मैं समझ रहा था कि वो अपनी तागूती जाल का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा होगा। मैंने उसे ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद सीताराम और मुझे अदालत में पेश किया गया। पुजारी पन्नालाल ने करमचंद के कत्ल के सिलसिले में इकरारे जुर्म कर लिया था। उसने खुलकर कोई वजह नहीं बताई, लेकिन वाज़े अल्फाज में ये बयान दिया था कि किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वो एक अरसे से किसी मौका की तलाश में था। मौके वारदात पर मौजूद मंदिर के बड़े पुजारी और दूसरे गवाहों के चश्मदीद बयान के बाद अदालत ने उस पर फर्दे जुर्म आयद कर दी थी। योगी सीताराम के सिलसिले में भी उसने इकरार कर लिया कि उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने चेहरे पर तेजाब के छींटे फेंक कर सीताराम के खिलाफ इसलिए पर्ची कटवाई कि उसे मौका पाकर करमचंद के कत्ल में मुलव्वस कर सके, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मुझे जोगी सीताराम की ताकत का अंदाजा हो चुका था। अदालत के कमरे में भी वो उस वक्त मुजरिमों के कटहरे में सीना ताने खड़ा था जब पुजारी पन्नालाल का बयान शुरू हुआ। सीताराम की नजरें किसी शकारी अकाब की मानद पन्नालाल के चेहरे पर उस वक्त तक मरकूज रहीं जब तक उसका बयान मुकम्मल नहीं हुआ। हमें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया तो सीताराम के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे अपनी बेगुनाही का यकीन पहले से रहा हो। हम अदालत से बाहर निकले तो कैलाशनाथ गाड़ी लिए मौजूद था। उसने किसी सेवक की तरह सीताराम के कदम छूकर उसे रिहाई की मुबारकबाद दी। खुद अपने हाथों से सीताराम के गले में गेंदे के फूल के कजरे डाले, बड़ी देर तक गले लगा रहा और फिर बोला, अब कहाँ का इरादा है महाराज? धर्मशाला जाकर गंगा जल से स्नान करूंगा, फिर सीधा गणेश के मंदिर जाऊंगा।
महाराज करमचंद्र के लिए भगवान से प्रार्थना भी करूंगा। सीताराम ने बनावटी शोक का अजहार इतनी संजीदगी से किया कि मैं भी शशदर रह गया। सेवक को मौका नहीं दोगे महाराज? कैलाशनाथ हाथ बांध कर बोला। मेरे होते हुए तुम धर्मशाला में ठहरो, ये कैसे हो सकता है? अभी जिद मत करो बालक, हम सन्यासी लोग महल्लों की बजाय कुटकटिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सीताराम ने उसे खूबसूरती से टालते हुए पूछा, तेरी तरक्की का क्या बना? मंत्री जी ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम्हारी कृपा से 2-4 रोज में ऑर्डर भी हो जाएंगे। अवश्य होंगे, सीताराम ने बड़े एतमाद से कहा। जोगी सीताराम की जुबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर साबित होती है। चिंता मत कर, तुझे और भी ऊपर जाना है, पर इसमें कुछ समय लगेगा। तुम्हारे कर्मों वाला हाथ मेरे सर पर है महाराज, तो फिर चिंता किस बात की? बहुत जल्द चरणों में झुक गया। सीताराम ने मैनीखेद अंदाज में मुस्कुराकर कहा, याद है कैलाशनाथ, जब तू मेरा बयान लेने को कोतवाली आया था तो कैसा गिरगड़ की तरह लाल पीला हो रहा था, पट्टे पर हाथ नहीं रखने दे रहा था। क्षमा कर दो महाराज। कैलाशनाथ ने हाथ बांधकर नदामत का इजहार किया, तब मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। कैलाशनाथ के असरार के बावजूद सीताराम ने उसका मेहमान बनने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उसकी गाड़ी पर धर्मशाला तक जाना मंजूर कर लिया। मैं खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था। धर्मशाला पहुंचकर सीताराम ने गंगा जल से स्नान किया। कुछ देर पंडित पुजारियों से बातें करता रहा जो उसकी बुदाई देने आए थे। फिर जब धर्मशाला का मालिक भी कमरे से चला गया तो सीताराम ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। तू कहाँ गुम है बालक? किन विचारों में उलझ रहा है? जोगी के लहजे में तलवार की सी काट थी। सब अपनी अपनी बोल गए, पर तूने अभी तक गुरु को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने अपनी बुदाई संभाल कर रखी है, मैंने संभल कर जवाब दिया। तुम जिस कारण बाजी जमा रहे हो उसमें भी सफल हो जाओ, फिर मैं दिल खोल कर तुम्हारी पूजा करूंगा। सच्चे मन से कह रहा है। उसने मेरी नजरों में झांकने की कोशिश की। गुरु, मैंने उसकी बात काट कर पूछा, तुमने गणेश के मंदिर जाने की बात की थी, तुझे अचंबा किस बात पर है? सीताराम की निगाहों में तजस्सुस जाग उठा। क्या अथल पथल हो रही है तेरे अंदर? गणेश के मंदिर में तुम्हारे आखिरी शिकार पंडित रामकिशन भी जरूर होगा। मैंने पहलू बदल कर कहा, बात कहीं बिगड़ ना जाए। रतन कुमार, उसने बल खाकर कहा, मैं अभी तक तुझे पूरी तरह खोज नहीं सका, लेकिन गुरु हमेशा गुरु रहता है। तू भी सेवकों की रेखा पार करने की भूल कभी ना करना। सीताराम के लहजे में मेरे लिए खुला चैलेंज था। मैंने दिल पर जबल करके दूर अंदेशी से काम लिया। तेरे मन में मेरी तरफ से जो गांठ पड़ी है उसे खोल डाल गुरु। मैंने जोगी को राम करने की खातिर कहा, अब तक तूने जो चाहा वही होता रहा है, आइंदा भी वही होगा जो तुम चाहोगे। मैंने अपना रास्ता बदल लिया है, तो तुम भी इधर उधर भटकने की भूल क्यों करते हो? तुम अब अगर मेरे अंदर नहीं झांक सकते तो इसमें मेरा क्या दोष? हो सकता है काली को मेरा जाप करने का अंदाज भाग गया हो, वो मुझ पर मेहरबान हो गई हो, उसने दिया खाकर मेरे ऊपर कोई उपकार कर दिया हो। और भी बहुत कुछ हो सकता है बालक। सीताराम मेरी बात काट कर बोला, अभी समय नहीं आया। मैं रामकिशन से दो हाथ कर लूं, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने शाने उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ सोच कर बोला, गणेश के बंदर में तुम्हारी वापसी कब तक होगी? क्या मतलब है तेरा? उसने मुझे चुभती हुई नजरों से घूरा। क्या तू गुरु के साथ नहीं चलेगा? सर के बल चलूंगा, पर इस बार तुम्हें एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। मैंने संजीदगी से कहा, पंडित रामकिशन की मौजूदगी में तुम मुझे किसी बात से रोकने की कोशिश नहीं करोगे। अपनी शक्ति आजमाना चाहता है। सीताराम ने अजीब अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, परंतु एक बात याद रखना, मैंने तुझे खोने के लिए नहीं पाया। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता वो अनमोल रतन जोगी सीताराम के हाथ नहीं आ जाता, जिसके कारण मैंने तुझे खोजा है। उस वक्त तक तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। उसने बात जारी रखते हुए कहा, गणेश के मंदिर में जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना। तेरी एक जरा सी भूल मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। ऐसा कोई मौका आया तो मैं तेरा हाथ जरूर थाम लूंगा। किसी तीसरे की मौजूदगी में गुरु के आगे सर उठाने की गलती कभी ना करना। मुझे मंजूर है। मैंने हामी भर ली।
सीताराम मुझे खासी देर तक टटोलती नजरों से देखता रहा। मुझे यकीन था कि वो दुर्गा के कहने के मुताबिक मेरे दिल का भेद नहीं पा सकेगा। फिर भी मैंने हिफ्ज़े माल तकद्दुम के तौर पर विष्णु का नाम लेकर एक मंत्र पढ़कर अपने गिर्द मंडल खींच लिया। धर्मशाला से निकलकर हमने एक सवारी पकड़ी और गणेश के मंदिर पहुंच गए। रास्ते में हमारे दरमियान ज्यादा बातें नहीं हुई। सीताराम के चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। मैं समझ रहा था कि वो किसी आखिरी मार्के को सर करने की खातिर खुद को पूरी तरह अपने तमाम दाव पेच से लेस कर रहा होगा। उसने अभी तक खुलकर मुझे इस शय के बारे में कुछ नहीं बताया जिसको हासिल करने की खातिर उसने अपनी शैतानी कुव्वतों के बल पर मुझे आजर से रत्ना कुमार बनने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि या तो वो अनमोल शय पंडित रामकिशन ही के पास होगी या फिर रामकिशन का उससे कोई गहरा ताल्लुक जरूर होगा। ना होता तो सीताराम जैसा घाघ जोगी उसके शय के पीछे जाने की बजाय रामकिशन से महज कोई पिछला हिसाब चुकता करने के बारे में अपना कीमती वक्त कभी बर्बाद ना करता। मुझे सफेद रेश बुजुर्ग के वो जुमले भी याद आ रहे थे जो उन्होंने दादा जान के बारे में वक्तन फौतन मुझसे कहे थे। मैं पूरी तरह मुहताज था। गणेश के पुरशिकवा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी नजरें एक एक पंडित पुजारी का जायजा ले रही थी। सीताराम के अंदर तकब्बुर का एहसास जाग उठा था। सामने आने वाला कोई पुराना वाकफकार पंडित या पुजारी उसे महाराज कहकर प्रणाम करता तो उसका सीना फख्र से कुछ और कुशादा हो जाता। मैं भी कुर्बो जवार से बेफिक्र नहीं था। आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम एक कुशादा चबूतरे पर पहुंचे तो सीताराम ने मुझसे रोककर कहा, रतन कुमार, आंखें खुली रखना, यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो गुरु, मैं हर एक परीक्षा में पूरा उतरूंगा। मैंने ठोस लहजे में अपने एतमाद का इजहार किया। बहुत सोचो विचार करने के बाद ही कदम को उठाना उसने मुझे ताकीद की। जो लोग ऊपर से छछले नजर आते हैं कभी वो फिर भी फफड़ते समुंदर के अनुसार गहरे होते हैं। उनकी कोई अथाह नहीं होती, सर से पांव तक डूबे होते हैं। आंख उठाकर देख लें तो उनकी तिरछी निगाह हरे भरे दरख्तों को भी पल भर में जलाकर राख कर देती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बेफिक्र रहो। मैं जो कुछ करूँगा सोच समझ कर ही करूँगा। एक बार फिर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। पंडित रामकिशन भी तेरे लिए किसी संगलास चट्टान से ज्यादा मजबूत साबित होगा। उससे पंजा लड़ाने की भूल ना कर बैठना। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मैंने पूछा। मेरी नजरों से सीताराम सांप की तरह फुंकार कर बोला, जिसे देखकर मेरी आंखों में खून उबलने लगे। समझ लेना वही मेरा असली शिकार है। मेरे जहन में फिर ख्याल उभरा कि क्यों ना मौका गनीमत जानकर उस पुर इसरार और अनमोल शय के बारे में पूछ लूं जो सारे फसाद की जड़ थी। लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इस वक्त मैं सीताराम को छेड़कर अपनी तरफ मतवज्जा नहीं करना चाहता था। Come and fly away with me. Come and fly away.